अवध जे के नौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे त्रिभुवन विदित अवध जे के नौआ त्रिभुवन विदित अवध जे के नौआ बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे। अवधपुरी रघु कुल मन राहो वेद विदित दशरथ। जय जय अवध अवधेंद्र कौशलेंद्र चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ की जय। जय जय कौशलेंद्र चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय। अवध अवधेंद्र कौशलेंद्र चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ की जय हो। प्रजा पालक शत्रु पालक और धर्म के अवतार हो चक्रवर्ती महाराज, आपकी इस 3 लोक और 14 भुवन में जय जयकार हो। शुभ दिन हो हमारा और सुफल ये दरबार हो। हम दासों की वंदना आपके चरणों में स्वीकार हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। धन्य अवध और धन्य संत, धन्य अयोध्या वासी। उत्तर दिशि दिशि सरजू बहती, जो है सुख की राशि। सूर्य चंद्रमा दिखाते दिशरथ, नूतन नई छटासी। कृपा महेश की इस पर रहती, कहलाते हे अविनाशी। प्रिय सभासद, आज इस सभागार में आप सबों की उपस्थिति को देखने के उपरांत मेरा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है। किस वाणी से मैं आप सबों की बड़ाई करूं, लेकिन आज के दिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने राज्य का समाचार अपने करोड़ों देश से सुनूं। मेरे राज्य में किसी अताताइयों के द्वारा प्रजा सताई तो नहीं जाती है, क्योंकि जिस राजा के राज्य में उसकी प्यारी प्रजा सताई जाती है, वो राजा रौरव डर का अधिकारी कहलाता है। प्रजा राज्य का मूल है, प्रजा राज्य का प्राण। इसी प्रजा आधार पर खड़ा राज्य स्थान। राज राजेंद्र, आपके भुजदंड के प्रताप से शत्रु भी अपने सर को झुकाते हैं, यश न्याय और कीर्ति का पहरा लगाते हैं। महाराज, शिल्पालय, गौशाले, अनाथालय, अन्य जो भी हैं, सबके सब सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं महाराज, दूध पूत धन धाम से घर घर है आबादानी। सिंह और बकरी भी पीते हैं एक घाट पानी। महाराज, यदि कोई याचक अपनी याचना को लेकर के आता है तो उसकी याचना पूर्ण की जाती है। आपके राज्य में प्रजा पूरी तरह से संतुष्ट है और ईश्वर से यही कामना करती है कि जिस भी योनि में हम जन्मे, आप जैसा राजा हो और हम आपके सेवक हो, प्रजा हो। धन्य है, धन्य है। मुझे आशा ही नहीं, हर क्षण हर पल आप सब के ऊपर विश्वास बना रहता है। जिस राजा के राज्य में आप सबों के जैसा सुधी कर्मचारी हो, उस राजा के राज्य में व्यवस्था अव्यवस्थित कभी नहीं हो सकती है। साथ साथ अपने हृदय की बात को आज मैं आप लोगों के समक्ष
रखना चाहता हूं, जो कि बहुत ही उपयोगी बातें हैं। ध्यान पूर्वक सुने। शशि बिनु सूनी रैन, ज्ञान बिनु हृदय सुनो, तुझ सुनो बिनु वेद, बांस बिनु पोहपर सुनो, गज सुनो बिनु दंत, ललित बिनु शायर सुनो, गृह सुनो बिनु पुत्र, पत्र बिनु तरुवर सुनो। देखिए, पुत्र ऐसे शब्द क्यों ही मुखरित होना चाहा, एकाएक स्मरण शक्ति क्षीण हो गई, रक्तचाप स्थगित हो गया। कुछ क्षणों के बाद पुनः जब चैतन्य अवस्था में आया तो बहुत बड़ी गलानी हुई। और वो गलानी किस लिए हुई, क्यों कर हुई? सुने, देखें। यदि सोने का महल बनाया जाए और मात्र उसमें बड़ियों के दीपक की व्यवस्था न बन पड़े तो वो महल किसी कार्य का नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार जिस मनुष्य को कोई संतान नहीं है तो उसका भविष्य अंधकार में ही दिखाई पड़ता है। इन सब बातों पर मैं चिंतन किया, मंथन किया। साथ साथ मैं अपने भविष्य रूपी वाटिका में पुत्र रूपी पौधों को कर्म रूपी यत्न रूपी जल से सींच कर हरा भरा रखने का प्रयास किया। सोचा आज न कल उन पौधों में अवश्य निखार आएगा। लेकिन क्या बात, क्या कहूं, निखार आने की बात तो दूर रही, उसकी आभा प्रभा शोभा सब धूमिल होती दिखाई जा रही है। शास्त्र का ऐसा कथन है, जिस मनुष्य को कोई संतान नहीं है तो उसके पितृगण श्राद्ध आदि तर्पणों से वंचित रहकर दुख उठाते हैं। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैवच नैवच। लेकिन मंत्री प्रबल, आज बहुत पुरानी बात हमें याद आई। यदि मनुष्य पुत्र विहीन है तो उसे वैराग्य ले लेना चाहिए। अपने वैराग्य रूपी सूर्य के प्रकाश से तीनों लोग 14 भुवन को प्रकाशित करना चाहिए। मैं सोचता हूं अपने इस दुखड़ा को लेकर गुरुदेव भगवान के चरणों में उपस्थित होकर उनसे कह सुनाओ। यदि उनकी कृपा होगी तो मेरा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा। असहोत प्रतीत मेरे मन में, बिन पुत्र वृथा जग में हम जाए। अंतः में गति होत नहीं, बिना पुत्र स्वर्ग नहीं को पाए। कहां से कहो कहीं के ढिग जाओ, जो दे दया कर आस पुराए। श्री गुरुदेव अनुग्रह ते तिरते ढिग जाए, सबे बन जाए। राजाधिराज महाराज, आपका जो विचार है यह अति उत्तम है। आप अभी गुरुदेव भगवान के पास चलें और अपनी दुख भरी व्यथा कह सुनाओ। गुरु गृह गए तुरत मह पाला, गुरु गृह गए तुरत मह पाला। चरण लागी करी विनय विशाला, गुरु गृह गए। गुरु पर तुम्हें बता दो, गुरु पर तुम्हें बता दो। इसकी शरण में जाए, गुरु पर तुम्हें बता दो। इसकी शरण में जाए,
अपनी व्यथा सुनाए, गुरुवर तुम्हें बता दो। अज्ञान के शिविर में क्या होगा नहीं सवेरा, अज्ञान के शिविर में क्या होगा नहीं सवेरा, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम तत्पदम दर्शितम ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे राजन, आपका सर्वदा कल्याण हो। हे राजन, गुरु आश्रम में आपका स्वागत है। आइए आसन ग्रहण कीजिए। हे राजन, क्या बात है? मैं हमेशा सूर्य की तरह प्रकाश करने वाला ये ललाट आज मुरझाया हुआ है। क्या कारण है राजन? ऐसे लगता है कि जैसे आपके जीवन में किसी दुखों ने घेरा हो। बताओ राजन, क्या बात है राजन? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, निज दुख सुख। पूज्य चरण, आपका सोचना, आपका विचार करना अक्षर सत्य है। आज आपको मेरा मुखमंडल अवश्य ही धूमिल दिखाता होगा। गुरुदेव, यदि आप इसका कारण जानना चाहते हैं तो स्पष्ट अक्षरों में मैं आपसे कह सुनाता हूं। गुरुदेव, उद्याचल से अस्ताचल तक इतना बड़ा मेरा विशाल साम्राज्य है, जिसको अब तक मैं संभाला अपनी प्यारी प्रजा का लालन पालन भरण पोषण लार प्यार पुत्रवत किया। इतना ही नहीं, नित्य प्रति सरयू स्नान करना, यज्ञ आदि भंडारे कराना, संत महात्माओं का दर्शन होना। पूज्य चरण, इतना धार्मिक अनुष्ठान लेते हुए भी मैं सोच नहीं पाता हूं कि पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा खोटा कार्य कर डाला जिसके वश होकर के उस परमपिता परमात्मा ने मेरे इस गृह में, मेरे इस भवन में कोई संतान नहीं दिया। गुरुदेव, आज मैं इस चिंता के समुद्र में डूबा जा रहा हूं। मुझे तो ऐसा दिखाई पड़ता है, क्या मेरे साथ साथ सूर्य वंश का सूर्य अस्त हो जाएगा? क्या मेरे मर जाने के उपरांत इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं बन सकता? त्रिकालदर्शी भी है गुरुवर, सोच कर देखे जरा, कर्म क्या मैंने किया है, कौन सा खोटा खड़ा? क्यों नहीं संतान मुझको हो रही है अब तलक?
क्यों नहीं इस वंश की है बेली बढ़ती अब तक। स्वामी स्वामी 3 विवाह किया पर आशा लता हरी न हुई है। चौथा बनाने वाला अब तक वह स्वर्ण घड़ी न हुई। वह वृक्ष निरर्थक है स्वामी जिसमें एक भी फल हो बे। वह बेग नहीं शोभा पाता जिसमें न बूंद भर जल। 2-4 नहीं पूज्य चरण, 2-4 नहीं एक ही हो जो नाम चलाने वाला हो, इस बुढ़ापे का सहारा हो और वंश बढ़ाने वाला हो। हे राजन, आप व्यर्थ में चिंता करते हैं। राजन, चिंता तो वो प्राणी करते हैं जिनके हृदय में ज्ञान नहीं होता। आप तो धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि ज्ञानी है, फिर आप चिंता कर रहे हैं। हाँ, प्राणी को कोई भी फल तब तक नहीं मिलता जब तक उसे अपने आप के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, अपने आप के ऊपर भरोसा होता, तब तक फल नहीं होता। हाँ, जब अपने हृदय में ग्लानि होती है तो उस ग्लानि भरी आवाज परमात्मा सुनते हैं और तब प्राणी के जीवन में फल प्राप्त होता है। वैसे भी जो भवतव्य होता है वो आप प्रकट हो जाता है। हे राजन, आप आज तक मैं आपको इस तरह से ग्लानि करते हुए नहीं देखा। आज मेरे पास आकर ग्लानि कर रहे हैं अपने हृदय में, तो धरहु धीर, अपने मन में धैर्य धारण कीजिए। आपके गृह में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 पुत्र का आगमन होगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। और इतना ही नहीं राजन, त्रिभुवन में विदित होगा, भक्तों के भय को हरण करने वाले होगा। परंतु इसके लिए आपको एक कार्य करना होगा। पूज्य चरण, जैसा आपका आदेश प्राप्त होगा उसका अनुपालन ये दास अवश्य करेगा। हाँ, यहां से कुछ दूर पटना में पाटलिपुत्र, जहां के राजा रोमपाद जी हैं, उनके राज्य में विभांडव ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी रहते हैं। आप किसी दूत को भेजकर उन्हें बुला लें और मनरमा गंगा के किनारे पुत्रष्टि यज्ञ की अनुष्ठान करवाएं। भत्री प्रवर सुमंत जी, किसी चतुर अनुगामी को मेरा शीघ्रगामी रथ लेकर पुरपट्टन शहर भेजा जाए। वहां राजा रोमपाद के यहाँ विभांडव ऋषि के पुत्र महर्षि श्रृंगी ऋषि निवास करते हैं। पूज्य चरण, गुरुदेव की ओर से अनुनय विनय सुनाने के उपरांत सादर पूर्वक बुलाकर यहाँ ले आवे। लेकिन हाँ, उनके आने के पूर्व मनोरमा गंगा किनारे नवीन यज्ञशाला का निर्माण कराया जाए और यज्ञ की सारी सामग्रियां उसी स्थल पर एकत्रित करवा दी जाए। जो आज्ञा। श्रृंगी ऋषि शिष्ट बोलावा, पुत्र कामश राज करावा, पुत्र कामश
सिंह शिष्ट बोलावा, पुत्र काम शुभ जागे करावा। श्री ऋषिराज के चरणों में दास का कोट प्रणाम स्वीकृत हो। सर्वदा कल्याण हो राजन, आपका सर्वदा मंगल हो। कहिए ऋषिराज, आपने इस सेवक को किस लिए याद किया है? हे श्रृंग ऋषि जी, ये मेरा शिष्य अयोध्या नरेश चक्रवर्ती दशरथ, इनके गृह में एक भी पुत्र नहीं है, इसलिए इनके हृदय में ग्लानि हो रही है। इसलिए मैं आपको बुलाया हूं कि आप पुत्रष्ठी यज्ञ कराने में निपुण हैं। पुत्रष्ठी यज्ञ कराकर इन्हें पुत्र की प्राप्ति करें। हाँ ऋषिराज, मैं आपको आचार्य पद के लिए वरण करता हूँ। ऋषिराज, आप ये कार्य स्वयं कर सकते थे, लेकिन आपने इस सेवक को बढ़ाई देने के लिए ये कार्य सौंपा है, तो बहुत ही सुंदर कार्य है। यज्ञशाला का निर्माण हो गया है। मनोरमा गंगा किनारे। तो फिर चलिए। सिंह शिष्ट बोलावा, पुत्र काम शुभ जागे करावा। संतन सन करी पुण्य कमाई, संतन सन करी पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। ध्रुवती बनी प्रहलाद की बन गई। ध्रुवती बनी प्रहलाद की बन गई। ध्रुवती मंगलम बनी भगवान विष्णु मंगलम गणनाथजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायतनो हरि। ओम गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कविजयं भूफलचार भक्तिर्मासतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरिः ओम। स्वस्ति न इन्द्रो सर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम हरिः ओम। गणानां ता गणपति गुंघवामहे, प्रियनां ता प्रियपति गुंघवामहे, निधीनां ता निधिपति गुंघवामहे। वसो ममाहमजान गर्भधम्मा त्वमजास गर्भधम्मा। ओम हरिः ओम। मंगलम स्वाहा 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 स्वाहा। ऋषिराज, आज तक हमने जहां भी यज्ञ प्रारंभ किया, प्रथम ही आहुति पर अग्निदेव भगवान नहीं कारण हो सकता है। हे मुनि, इसीलिए कहा गया है कि मंत्र उच्चारण करने के लिए आचार्य युवा हो, परंतु वहां कोई बुजुर्ग आचार्य भी होना चाहिए। क्यों? किसी भी प्रकार की गलती न हो, इसके ऊपर निगरानी के लिए आप यज्ञ तो आरंभ कर दिए, परंतु यज्ञ में ऐसा है कि यज्ञ के कुल देवता के नाम से आहुति
उनके नाम का भाग निकाला जाता है, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। हमारे चक्रवर्ती दशरथ जी के कुल देवता का नाम रंगनाथ जी है। आप उनके नाम से आहुति डालें, अग्नि भगवान तत्क्षण प्रकट अवश्य ऋषिराज। ओम हरि ओम श्री रंगरंगाथाय नमः स्वाहा। ओम हरि ओम श्री रंगरंगाथाय नमः स्वाहा। ओम हरि ओम श्री रंगरंगाथाय नमः स्वाहा। बोलिए अग्निदेव भगवान की, अग्निदेव भगवान की, अग्निदेव भगवान की। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय हो। प्राप्तम इदं त्वया इदं तुल्य नृप सारदूलम पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहारुत्वाणि धर्म आरोग्य वर्धनम भार्याणाम मनरूपाणाम मसुनी तेज प्रपच्चई ता सत्तम लभसे पुत्राणि यदर्थ यस्य नृपः। हे राजन, यह देव निर्मित हव्य है, आप इसे ले जाइए। यथा योग्य भाग बनाकर आप अपने तीनों रानियों में बांट दीजिएगा। आपके ग्रह में 4 पुत्रों का जन्म होगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जो अपने हृदय में विचार कर आपको आशीर्वाद दिया है, वह सब सत्य होगा। जो मुनिनायक कीन विचार सो काज सबय विधि हो ही तिहारो। या हबिले नृपरानिन को देहु यथोचित भाग्य विचारो। गावत हैं यस वेद पुराण मुनि जन संत सुरेश उदारो। भाग सराहन जोग नहीं नृप पुंज ते पुंज प्रताप तिहारो। लीजिए लीजिए हव्य महीपति बाटिए रानिन भाग बनाई। तीनहु लोकन में विजयी मही मंडल राज करे सुरराई। मार निशाचर घोर यनी दुज दत्त धनी सुकृति जग छाई। जाहित यज्ञ कियो महिपाल विशाल सुचाल तनय प्रगटाई। लीजिए महाराज। तब अदृश्य भय पावक बोलिए अग्निदेव भगवान की, अग्निदेव भगवान की जय हो। परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाय। तुलसी हरसन हृदय समाय। हे राजन, ये देववाणी थी, शायद आप न समझे हो। ये हवि को ले जाएं, इसका 2 भाग कर दीजिएगा। अर्धभाग बड़ी रानी कौशल्या को दे दीजिएगा और शेष भाग उसका 2 भाग कर दीजिएगा। आधा महारानी केकई को दे दीजिएगा और शेष भाग आधे आधे करके केकई और कौशल्या को दे दीजिएगा और अपने हाथों से दोनों देवी सुमित्रा को प्रदान। ये ग्रहण करने के बाद गृह में 4 पुत्र का आगमन होगा। जैसी आज्ञा गुरुदेव। महात्मन, अब आप हमें भी आदेश दें, हम भी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करें। नहीं ऋषिराज, नहीं, मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा, जब तक वह शुभ दिन, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त सामने नहीं आ जाता है, तब तक के लिए आप गुरुदेव भगवान के आश्रम पर ही निवास करें। हाँ, क्योंकि जब तक बच्चों की किलकारी नहीं गूंज जाती, तब तक आप मेरे कुटिया पे ही। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई रामा। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई। कौशल्यादि कहाँ चली आई। कौशल्यादि कहाँ चली आई। मेरे महल की पटरानियां
तुम सब यहाँ तक आती जाओ। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या कहाँ चली आई कौशल्या। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग है करले। देखो, आज तुम सबों के समक्ष बहुत बड़े विषय को लेकर मैं आया हूं। विषय ऐसा है, पुत्र कामना की भावना को लेकर गुरुदेव भगवान के चरणों में उपस्थित होकर उनसे कह सुनाया। गुरुदेव भगवान की महती कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलवाकर मनोरमा गंगा किनारे पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। यज्ञ संपन्न हुआ, अग्निदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और उनके हाथों ये देव निर्मित हव्य मुझे प्राप्त हुआ है। अब उनके कथनानुसार तुम सब यथा योग भाग बनाकर इसे ग्रहण कर लो। इसी हव्य के माध्यम से एक न एक दिन हमारा और तुम सबों का मनोरथ अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। कौशल्या के ये हाथ धरे, के ये हाथ धरे, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे, मन प्रसन्न करे। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे, मन प्रसन्न। आज भला मैं वारी वारी सगुना, आज भला मैं वारी वारी सगुना, मैं वारी वारी सगुना, मैं वारी वारी सगुना, मैं वारी वारी सगुना। आज भला मैं वारी वारी सगुना, आज भला मैं वारी वारी सगुना। गैया के गोबर गंगवतिया के माटी हो, गैया के गोबर गंगवतिया के माटी, गंगवतिया के माटी, गंगवतिया के माटी, गंगवतिया के माटी हो, गैया के गोबर गंगवतिया के माटी। रुचि रुचि चौक पुराओ, मैं वारी वारी सगुना, रुचि रुचि चौक पुराओ, मैं वारी वारी सगुना। आज भला से न्यारे नरे हरि हरि, लीला जग से न्यारी न्यारे हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। मेरे मन मेरा तन में पढ़ी पढ़ी वेद सुनाओ, मैं वारी वारी सगुना, पढ़ी पढ़ी वेद सुनाओ, मैं वारी वारी सगुना। आज भला मैं वारी वारी सगुना, आज
भय हृदय हरसित सुकुमारे। जा दिन ते हरि कर भैयाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहिरानी, शोभाशील तेज की रानी। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरु वचन हरस जुट राम जन्म सुख मूल। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवमु सुदशरथ अजिर बिहार। शांताकारो भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोक एकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, हम समस्त ब्राह्मण गण संत जन, इतना ही नहीं चर अचर के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव मात्र हैं, आज मेरे नारायण, मेरे करुणा वरुणारे, मेरे भक्त वत्सल सब के सब व्याकुल हो चुके हैं। सबको केवल आपका चिंतन लगा है। आपके दर्शनार्थ सारे के सारे लोग ललायित हैं। हे परमात्मा, इस संसार में इतना कष्ट बढ़ चुका है, जो अब जीव मात्र की बात छोड़िए, अब अपनी माता पृथ्वी उस अत्याचार को सहन नहीं कर पा रही है, अत्यंत व्याकुल हो चुकी हैं। देवता, ब्राह्मण, धर्म, सत्कर्म सब पर कुल्हाड़े चल रहे हैं। क्या अब भी आप देरी लगाएंगे तो इन भक्तों का कैसे कल्याण होगा? इसलिए आप अवतार ले। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम भय। प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन धन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खिलारी। कर दोई कर जोरी, स्तुति तोरी। तेहि विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञान पीत अमाना, वेद पुराण
करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावई सुख संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट सिर कंता। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मत फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कई कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सिख प्रेम लहे। माँ तापुन बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा। जय श्री सुरीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा। यह चरित जगावे हरिपद पावे, तेन परय भव कूपा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं प्रभु, क्योंकि आपके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड का निवास है। आप लक्ष्मी के पति हैं, करुणा के सागर हैं, समस्त सुख के भंडार हैं। ऐसा मुनिजन संतजन गायन किया करते हैं, अथवा मेरे हित के लिए अथवा अपने भक्तों के हित के लिए 9 मास तक मेरे उदर में निवास किया है। सो हे लक्ष्मी के पति, मैं आपकी यह स्तुति किस प्रकार। से न्यारे नारे हरि हरि, तेरे नारीला जग से न्यारी न्यारे हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। निरखी शैले सरी विभिन्न विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। भयउ रमापति पद अनुरागा। मेरे मन मेरा तन मेरा रोम रोम मेरा मरे। राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। कानन में मम हेतु कियो तब भूप अनुपा। मैं प्रगट्यो जब ही तप देख, सुत मांग लियो हमरे अनुरूपा। मैं वसुनायक नेह भरे, तुमरे गृह देह धरि नर रूपा। हे श्री माता जी, कहिए अब आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है। की जय श्री सुलीला अति प्रियशीला, परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होय बालक सुर भूपा। यह चरित गावै
सुरदन परम प्रिय बानी जय जय राजा राम। संभ्रम चली आई सब रानी जय जय सीताराम। हरसित जहता धाई दासी जय जय सीताराम। आनंद मगन सकल पुरवासी जय जय सीताराम। अरे सखियों, कौशल्या जी के भवन की ओर में बढ़ी तो बच्चे के रोने की आवाज आई। सखी, क्या वो समय आ गया जो हम लोगों के बधाई सुनाने का और उनसे ढेर सा न्योछावर पाने का? क्या ये समय आ गया? चलें देखें। सुन से सुरदन परम प्रिय बानी, सुन से सुरदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी। हरसित जहता धाई दासी। आनंद मदन सकल पुरवासी। सुन सुरदन परम प्रिय बानी, सुन से सुरदन परम प्रिय बानी। सब रानी। हरसित जहता धाई दासी। जय हो जय हो जय हो जय हो। बलैया बलैया बलिहारी बलिहारी। रघुरैया बधे में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया बधे में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधे में बाजे बधैया। बधाई हो। केहू लुटावे अनधन सोनमा। केहू लुटावे अनधन सोनमा। अनधन सोनमा सखी अनधन सोनमा। अनधन सोनमा सखी अनधन सोनमा। केहू लुटावे अनधन सोनमा। केहू लुटावे अनधन सोनमा। केहू लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। केहू लुटावे थे रुपैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। राजा लुटावे अनधन सोनमा। राजा लुटावे अनधन सोनमा। राजा लुटावे अनधन सोनमा। राजा लुटावे अनधन सोनमा। रानी लुटावे धेनु गैया। ये हो। रानी लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। रानी लुटावे थे रुपैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया। महारानी जी, आपकी आज्ञा हो तो ये शुभ समाचार महाराज को सुनाया जाए। चलो सखी, महाराज को हम लोग ये समाचार सुनावे और ढेर सा न्योछावर प्राप्त करें। महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई। राजा महाराज को मैं सुनानी आई। खबरी सुनाने आई। खुशखबरी सुनाने आई। हाल को बताने आई। खबरी सुनाने आई।
हाल को बताने आई। राजा महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई। दासियों, ये कैसी खुशखबरी है, कैसी बधाई है? महाराज, ये शुभ समाचार सुनाने से पहले हम दासियों के आंचल को मणिमुक्ताओं से भर दीजिए। ऐसा ही किया जाए। अब तो सुनाओ। तो सुनिए महाराज। रानी ने ढोटा जायो, रानी ने गोटा जायो, सबके मुख मंगल छायो, सबके मुझ मंगल छायो। रानी ने ढोटा जायो, सबके मुख मंगल छायो। रानी कौशल्या जी के जन्मे सुंदर लाल प्यारे, रानी कौशल्या जी के जन्मे सुंदर लाल प्यारे। राजा महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई। राजा महाराज को मैं जय हो जय हो। महाराज, महारानी कौशल्या जी के गोद में एक अद्भुत बालक का प्रादुर्भाव हुआ है। क्या कहा? बड़े महल में? हाँ महाराज। बड़े महल में एक लालन का जन्म हुआ है। क्या करना सुनत शुभ होई मोरे गृह। सेवक, इन दासियों के आंचल को बड़ी भुक्ताओं से सुसज्जित कर दिया जाए। जय हो जय हो जय हो। जिनका नाम महाराज स्मरण के करने जीवन की से जय। हमेशा शुभ होता है, ऐसे सुखधाम का आगमन आज मेरे गृह में हुआ है। गुरुदेव भगवान को याद किया जाए। गुरु वशिष्ठ जय वो हकारा, आये दिजन सहित द्वारा, आये दिजन। गुरुदेव के चरणों में दास का पूर्णतः प्रणाम स्वीकृत हो। कल्याण हो। क्या बात है राजन? पूज्य चरण, आज आपका आशीर्वाद मेरे लिए पारस का काम कर गया। निपुते को सपूते होने का मान प्राप्त हुआ, कारण बड़े महल में एक लालन का जन्म हुआ है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अनुपम बालक देखने जाए, रूप रास गुण कहीं न सिरा। तो चलिए चलकर अनुपम बालक को हाँ, देखते हैं। महल में चला जाए। अनुपम बालक देखे न जाए, रूप रास गुण कहीं न सिराए, रूप रास गुण कहीं न सिराए। नंदे मुख हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। हे राजन, जब किसी के गृह में पुत्र का आगमन होता है तो उनके पितृदेव बैल के समान मुंह फैलाए रहते हैं। इसलिए सबसे प्रथम इनका नंदमुख श्राद्ध होना चाहिए। ऐसा ही होगा। कौशल्या माते भयोला, कौशल्या माते भयोलाल, बधाई सारे भगताने जी। कौशल्या माते भयोलाल, बधाई सारे भगताने। अरे सखियों, कैकेयी जी के भवन से भी बच्चे के रोने की आवाज, और महारानी सुमित्रा से भी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। चले हम लोग दर्शन करें। चलो चलो चलो। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। ओ बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। जय हो। बधाई सारे भगताने जय। कौशल्या माँ के भयोलाल, बधाई सारे भगताने। कौशल्या माँ के भयोलाल, बधाई सारे भगताने जय। कौशल्या माँ के भयोलाल, बधाई सारे भगताने। बधाई हो।
बधाई हो अवध के महाराज खुले की जय हो। खजाने अरे अवध में खुले खजाने राजेंद्र आए हैं राज घराने राजेंद्र आए हैं राज घराने लिया विष्णु ने राम अवतार जय हो लिया विष्णु ने राम अवतार बधाई सारे भगतान लिया विष्णु ने राम अवतार बधाई सारे भगताने 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 कौशल्या माते भयो लाल बधाई सारे भगताने कौशल्या माँ के भयो लाल बधाई सारे भगताने बधाई हो राजा दशरथ भाट बधाई राजा दशरथ बाट बधाई सारी अयोध्या दौड़ी आई सारी अयोध्या दौड़ी आई राजा दशरथ बाट बधाई राजा दशरथ बाट बधाई सारी अयोध्या दौड़ी आई सारी अयोध्या दौड़ी आई में छाई है बाहर बधाई हो। सारे भगतान आज अयोध्या में छाई है बाहर बधाई सारे भगताने कौशल्या माँ के भयो लाल बधाई सारे भगतान बधाई हो माँ को भयो लाल बधाई सारे भगताने बधाई हो बोलो चारों भैया की जय हो बधाई हो बधाई हो राम लला पलने में झूले राम लला पलने में झूले जो भी देखे सुध बुध भूले जो भी देखे सुध बुध भूले राम लला पलने में झूले राम लला पलने में झूले जो भी देखे सुध बुध भूले जो भी देखे सुध बुध भूले राजा दशरथ के राजकुमार बधाई सारे भगताने राजा दशरथ के राजकुमार बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने कौशल्या माँ के भयो लाल बधाई सारे भगताने कौशल्या माँ के भयो लाल बधाई सारे भगताने प्रगटे हैं चारी चारी प्रगटे ललनवा बधाई हो चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा बाज बजनवा हो बाज बजनवा हो बाजे बजनवा बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा चारी चारी प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा बधाई हो तुल सुत लीले मड़िन छबीला जत मणिन छवि लागत तुल सुत लीले मड़िन छबीला जत कोई सुत पीले मणिन छवि लागत तुल सुत कंच
कंचन बरनवा हो दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा बधाई हो मगन होई नाचे नूपुर बांधी मगन होई नाचे नूपुर बांधी मगन होई नाचे नूपुर बांधी मगन नाचे शैल सुता के सजनवा शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा बाज बजनवा हो बाज बजनवा हो बाज चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा बधाई हो बधाई हो बधाई हो भगवान श्री राम का मंगलमय जन्मोत्सव